आज मैं फिर कक्षा 11वीं के बच्चों कृषि संकाय वाले बच्चों के लिए गणित विषय लेके आया हूँ। तो कृषि गणित में मैं आप लोगों को गणित चैप्टर से द्विपद प्रमेय व लघु गुणक में द्विपद प्रमेय के बारे में बताया था। अब मैं आप लोगों को लघु गुणक के बारे में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से समझेंगे कि लघु गुणक होता क्या है। लॉगरिथम, ठीक है। लघु गुणक, तो ये लघु गुणक क्या होता है? यदि a की घात x बराबर n हो तो x के आधार x का आधार a पर n का लघु गुणक कहते हैं। n का क्या कहते हैं? लघु गुणक कहते हैं। यदि a की घात x बराबर n हो तो x का आधार a क्या है? आधार है, और n का लघु गुणक कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्रतीकात्मक रूप में हम लिख सकते हैं क्या? इसे प्रतीकात्मक रूप में लिख सकते हैं क्या? x बराबर log a n, ठीक है। तो ध्यान देंगे, किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघु गुणक आधार का वह घातांक होता है जिसे आधार पर लगाने से वह संख्या प्राप्त होती है। जैसे एक आख एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में, 2 की घात 5 बराबर 32। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5 बराबर 32 को हम लिख सकते हैं log 2, और किसका? 32 किसका होगा? वो 5 का, ठीक। वैसे 10 की घात 2 बराबर 100 को हम लिख सकते हैं log 2, और ये हो जाएगा कितना? log 10, ठीक, और ये 100 बराबर 2, ये, ठीक। तो आइए चलते हैं, इसमें कुछ लघु गुणक से सामान्य नियम है उस पर बात करते हैं। तो लघु गुणक के सामान्य नियम, लघु गुणक के सामान्य नियम। तो लघु गुणक के सामान्य नियम कौन कौन से हैं ये ध्यान ले लेते हैं। जैसे नियम नंबर 1 ये कहता है, यदि किसी आधार पर 1 का लघु गुणक सदैव शून्य होता है, ठीक है ना। a की घात 0, उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। कैसे? log a 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नियम नंबर 2 पहला कहता है, नियम नंबर 2 दूसरा कहता है, किसी भी संख्या का उसी आधार पर लघु गुणक 1 होता है। एग्जाम्पल पे लेंगे, a की घात 1 बराबर a होता है, ठीक है। इसका प्रमाण हो जाएगा log a बराबर 1, ठीक। तो किसी भी संख्या का उसी आधार पर लघु गुणक 1 होता है, ठीक है। रूल्स नंबर 3 क्या कहता है कि यदि log a m गुणा n बराबर क्या होगा? log a m धन log a n, ठीक, ये होगा, सिद्ध भी किया जा सकता है। नियम नंबर 4 क्या कहता है? यदि log a m बटा n हो तब इसको हम नोट कर सकते हैं log क्या? a m माइनस log a n। हम जानते हैं गुणा में प्लस होता है और भाग में माइनस, ठीक है ना। नियम नंबर 4 समझ आ गया। वैसे नियम नंबर 5 है, घातांक वाला है। क्या? log a m की घात n बराबर प्लस n log a m, ये, ठीक। तो ये था लघु गुणक का सामान्य नियम। इस नियम को हम जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो इसका उपयोग होगा, ठीक है ना। तो लघु गुणक की यदि पद्धति का बात करते हैं, सिस्टम ऑफ लॉगरिथम, तो
लघु गुणक की पद्धति सामान्यतः दो पद्धति होती है इसकी। पहला है सामान्य लघु गुणक, दूसरा है प्राकृतिक या नेपेरियन लघु गुणक बोलते हैं। प्राकृतिक या नेपेरियन लघु गुणक कहते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस चैप्टर से प्रश्नावली हल करते हैं। ठीक है ना, तो प्रश्नावली 12.1 तो हम पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे 12.2 घातांकी रूप में स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो आइए चलते हैं। घातांकी रूप में प्रकट करो। प्रश्नावली 12.2 घातांकीय रूप में प्रकट करो। तो घातांकी रूप में कैसे प्रकट करते हैं ध्यान देंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है log 2 128 बराबर 7। तो हम क्या कैसे हल करते हैं, अभी फार्मूला बताया था तुम लोग को, है ना। तो ये हो जाएगा 2 और इसका घात 7 बराबर 128। बहुत सरल है ये। ठीक, ऐसी जितना प्रश्न है सब ऐसी बनेगा। अब इसी को मान लो लघु गुणक के रूप में प्रकट करते हैं, इसी को हल करते हैं। इस टाइप से दिया हुआ है और इसको मान लो लघु गुणक के रूप में प्रकट करना है, तो क्या हो जाएगा log 2 128 बराबर 7, ऐसा हो जाएगा लघु गुणक के रूप में। एक आख एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं। जैसे 3 की घात 4 बराबर 81 है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा log 3 81 बराबर 4, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये था अपना लघु गुणक को घातांकी रूप में प्रकट करना और घातांकी को लघु गुणक के रूप में प्रकट करना, इस ये हम सीखा। ठीक है, और प्रश्न है आप लोग के सामने। जैसे 0.001 का आधार पर प्रश्न है ना, 0.001 का आधार पर 10 लघु गुणक ज्ञात कीजिए। 10 लघु गुणक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, कैसे ज्ञात करेंगे इसको, 0.001 को हम लिख सकते हैं 10 की घात ऋण 3 बराबर 0.001। अब इसको लघु गुणक के रूप में ज्ञात करना है अपने को 10 के आधार पे, है ना। तो ये हो जाएगा log 10 और 0.001 और ये होगा 10 ऋण 3। ठीक, ये था लघु गुणक के रूप में ज्ञात करना। इसके बाद है अगला प्रश्न है इसी में, log 48 को log 2 और log 3 के पदों में और log 3 के पदों में लिखना, यह लिखिए। ठीक, log 48 को log 2 और log 3 के पदों में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे log 48 को हम लिख सकते हैं, तोड़ देते हैं log 48 को, तो किस में टूटेगा, एलसीएम निकाल के तोड़ते हैं। देखो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक, तो किस में तोड़े, 1 2 3 और ये 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 की घात 4 गुणा 3। तो ये हो जाएगा, अलग अलग ले लेता हूँ मैं, log 2 की घात 4, फार्मूला तोड़ देता हूँ ना, 2 की घात 4 धन log 3, 4 सामने हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 धन log 3, ये हमारा आंसर।
ठीक है। तो log 48 को log 2 और log 3 के पदों में लिखना, तो log 2 और log 3 के पद में हम लिख दिए किसको, log 48 को, ठीक है ना। इसी तरह अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, यदि log a धन log b बराबर log a धन b हो तो सिद्ध कीजिए कि b बराबर a बट्टा a माइनस 1। ठीक, इसको सिद्ध करना है अपने को। तो कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान देंगे, हल करके नोट करते हैं। log a प्लस log b बराबर log a प्लस b दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं log ए बी बराबर log a प्लस बी। ठीक, तो ये दोनों तरफ है, log log कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ए बी बराबर a धन b। a को पक्षांतर कर b को पक्षांतर कर देते हैं, तो ए बी माइनस बी बराबर a, दोनों में b कॉमन है, b कॉमन ले लिए, बचा a माइनस 1 बराबर a। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपना क्या, b अपने पास रखते हैं, a की ओर a माइनस बी को पक्षांतर, तो a की ओर a माइनस a को पक्षांतर, तो ये अपना क्या हो गया, सिद्ध हुआ क्या कि ये b बराबर a बटा a माइनस 1 सिद्ध हुआ। ठीक है, ये प्रश्न था। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना, सिद्ध कीजिए, log a की घात 2 बटे बी सी धन log b की घात 2 बटे सी ए धन log c की घात 2 बटे ए बी बराबर 0। ये अपना प्रश्न है। ठीक है, अब इसको हम कैसे हल करेंगे, सिद्ध करना है अपने को, तो हल log a की घात 2 बटा बी सी धन log b की घात 2 बटा सी ए धन log c की घात 2 बटा ए बी। तो यहाँ पे हो जाएगा, दो तीनों में log है, log बाहर कर दिया, बचा अपने पास क्या, a की घात 2 बटा बी सी इंटू बी की घात 2 बटा सी ए इंटू सी की घात 2 बटा ए बी। तो यहाँ पे देखो जो जो कटा उसको हटा देते, ए कटा ए कटा, ये भी ए कट गया, बी कटा बी कटा, ये भी कट गया इसके साथ, सी कटा और सी कटा। ठीक, और यहाँ पे एक और सी है, तो यहाँ पे आया log कितना आ गया, 1 आया, तो log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक, जो क्या अपना सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, एक और प्रश्न है, इसी में सिद्ध कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे। सिद्ध कीजिए कि log 75 बटे 16 ऋण 2 log 5 बटा 9 धन log 32 बटे 243 बराबर log 2। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हल करते हैं, log 75 बटे 16
माइनस 2 लाख 5/9 धन लाख 32/243। ठीक है। हल करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, लाख 75/16 माइनस लाख कहाँ चला जाएगा, घात में चला जाएगा, तो 5/9 पूरे की घात 2 धन लाख 32/243। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको हल करेंगे, लाख 75/16 माइनस लाख 25/9 धन लाख 32/243। ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो ध्यान देंगे 75 और 32/243 को ले लेते हैं हम लोग, तो लाख 75/16 इंटू 32/243 ऋण लाख 25/81। तो ये हो जाएगा 243 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लाख 243 और इसका करेंगे तो कितना होगा, 150 माइनस लाख 25/81। हल करते हैं, क्या होगा, लॉग 150/243 भागित 25/81 फार्मूला से, तो ये हो जाएगा लॉग 150/243 गुणा 81/25। हल करो इसको, कितना बार में जाएगा, कटाओ, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंच 125 और 25 छक्के 150। ठीक है, 81 कम 81, 81 तीन कम 81 तिया 243, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो लाख कितना आ गया, 2 आया, जो अपना राइट हैंड साइड है सिद्ध हुआ। तो ये था अपना प्रश्नवाली 12.2 का पूरा प्रश्न था। ठीक है, इसके बाद तुम लोग का अगला चैप्टर है अध्याय 13 है कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी। तो इसको अपने को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।